हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या एनबीएफसी हमारे ऊपर केस कर सकता है, और मान लीजिए अगर हमारे ऊपर केस कर भी दिया तो हमको उससे बचना कैसे है। बहुत सारे आदमी ऐसे बोलते थे हमारे ऊपर तो कोई केस ही नहीं हो सकता, इसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, सारा अधिकार तो मेरे ही पास है, कोई भी एनबीएफसी ऐप मेरे पे केस नहीं कर सकता। दोस्तों अगर ऐसा रहता है कि कोई भी कंपनी केस नहीं कर पाता तो सारा आदमी जो बेरोजगार है, बेचारे पास पैसा नहीं, वो सब जाके लोन ले लेता और अपना घर चलाता उसी से, जब उस पर कोई केस ही नहीं हो सकता। तो ये बात का आप ध्यान नहीं रखते हैं कि ऐसा तो होता तो सब आदमी जाता लोन ले लेता, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, वो काम नहीं करता, खाली लोन लिए रहता। तो दोस्तों इसका हम पूरा आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि कौन सा केस वो कर सकता है, कौन से केस होने पे कितना साल का जेल होता है, और अगर मान लीजिए आप पे अगर केस हो जाता है तो आपको उससे बचना कैसे है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता रहे। तो दोस्तों एनबीएफसी के पास कौन सा अधिकार है, वो हमारे ऊपर कौन सा केस कर सकता है अगर हम लोन लेते हैं, लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों कोई भी एनबीएफसी जो है सीधे आप लोन डिफ़ॉल्ट करिए तो आप पे केस नहीं कर सकता। जब 2 महीना हो जाएगा और उसके बाद तीसरा महीना में जहां आपका अकाउंट एनपीए में जाएगा उसके बाद उसके पास अधिकार है, वो आपके ऊपर केस कर सकता है जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। तो ऐसे तो कोई भी कंपनी जो है बहुत रेयर कंडीशन में कभी किसी पे केस कर देता है, लेकिन मान लीजिए किसी पे केस कर देता है तो वो कौन सा केस करता है। ज़्यादातर आदमी पे जो है ईसीएस बाउंस का केस होता है जो सेक्शन 25 है, और चेक बाउंस का सेक्शन 138 इसी का केस करता है। ऐसे कोई से भी केस नहीं कर देता है। सेक्शन 25 और ये सेक्शन 138 लगता है। और ये कितना दिन का इसमें जेल हो सकता है, तो इसमें 2 साल का जेल हो सकता है। लॉ के हिसाब से जो है 2 साल का आप पे जेल हो सकता है, सेक्शन 25 लगने पे भी और सेक्शन 138 लगने पे। एक पे ईसीएस बाउंस का केस होता है, एक पे होता है चेक बाउंस का। जब आप चेक बाउंस करिए तो चेक बाउंस का, और ईसीएस बाउंस करिए तो दोनों में जो है 2 ही साल का जेल होता है। लेकिन ऐसा लॉ के हिसाब से, ऐसे अगर आप क्या कहते जाते हैं और आप ईसीएस बाउंस का केस लगता है तो आप कोर्ट में जाइएगा, एक अच्छे लॉयर को पकड़िए, 4 से 5 हज़ार रुपये आपको लगेगा। उसके बाद जो है ना आदमी छूट जाता है, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट करना इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है कि एकदम 2 साल के लिए, 3 साल या 4 साल के लिए जेल में रख दिया जाए। लेकिन लॉ के हिसाब से मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं रहता है यहाँ, तो वो अच्छा लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो उस पर जो है ना केस हो जाता है और वो जेल हो जाता है। ऐसे जो है क्या 4-5 हज़ार रहता है तो ज़्यादातर आदमी निकल जाता है इसमें। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि लोन डिफ़ॉल्ट कर दिए तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिए, ये बात तो नहीं है। लेकिन ऐसे अगर कोई आदमी लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या कहते हैं, ऐसे लगातार पेमेंट नहीं करता तो कंपनी सब पे केस नहीं करने जाता, इसीलिए क्योंकि बहुत सारा आदमी भी है और क्या कहते हैं सब पे केस करेगा, सबसे केस ही लड़ता रह जाए तो वो लोन वसूली कब करेगा। इसी वजह से वो जो है रिकवरी एजेंट को भेजता है और किसी भी आदमी पे केस नहीं करता है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि रिकवरी एजेंट को भेजना उसको ज़्यादा आसान लगता है। सब पे केस करने जाएगा, फिर सबसे केस लड़ेगा। कभी कोई आदमी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, तो उससे बदला लेने के लिए हो सकता है वो केस कर देता होगा बहुत रेयर कंडीशन में। ऐसे वो किसी पे भी केस नहीं करता, तो इसका आप डर ख़त्म कर दीजिए कि आप पे कोई केस कर देगा या ऐसा कुछ होगा। ऐसे वो केस नहीं करता। और बता भी दी कि अगर आप पे केस होता है, आप कोर्ट जाते हैं और क्या कहते हैं 4 से 5 हज़ार रुपया लगता है, और अच्छा लॉयर हायर करने के बाद आप छूट जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है कि सही में आपको 2 साल का जेल हो, लेकिन जो लॉ के हिसाब से है कि आपको 2 साल का जेल होगा सेक्शन 25 लगने पे और सेक्शन 138 लगने पे। तो दोस्तों ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।